ये आधुनिक तकनीक के सेब के बाग हैं, जिसमें विदेशी प्लांट्स लगाए गए हैं। और एक क्षेत्र है टेरी जनपद का, जौनपुर का एनजी क्षेत्र। और यहाँ एक अभियान के तहत एक अभियान गांव की ओर हमारे वयोवृद्ध नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर, राज्यपाल कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, गांव-गांव जाकर युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे बाग देख रहे हैं कि इनमें संभावनाएं देख रहे हैं कि इनमें क्या है। और अभी वो ऐंदी गांव में आए हैं, जहां ये सेब का बाग लगा हुआ है। और इनके साथ युवा भी हैं जो इसकी स्वरोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें ज़मीनी स्तर पर अगर कोई समस्या है तो युवा अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और ये उनके निराकरण के प्रयास कर रहे हैं। 81 साल की उम्र में, 81 ईयर्स की उम्र में भी ये दूर दराज के गांव में जाकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है आने वाला दशक उत्तराखंड का, उस पे काम कर रहे हैं और इस उम्र में भी दूर दराज के गांव में जा रहे हैं। और उनके साथ युवा भी हैं और उम्मीद करते हैं कि वे प्रशासन और पब्लिक के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। और भी अच्छा लगा, अभी मैं अपने पूर्व मंत्री नारायण सिंह जी राणा के बगीचे में हूँ। सेब लगे हैं, सुंदर अपना होम स्टे बना हुआ है। राणा जी वैसे भी बहुत प्रगतिशील हैं। पहले ही उन्होंने शूटिंग का केंद्र यहाँ के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए खोला है। अब मुझे लगता है कि ये जो आज हमारे उत्तराखंड में एक नई क्रांति आ रही है, युवाओं में नया जोश आ रहा है, महिलाओं में भी जोश आ रहा है कि वे सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आत्मनिर्भर बनने का सपना है, वो हमारे ऐसे सभी उद्यमों के माध्यम से निश्चित रूप से अगला 10 साल हमारे उत्तराखंड का होगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में। सर, आपने आज जो है 2 बगीचे देखे और बीच में एक सोलर प्लांट भी देखा। क्या आपको पहाड़ की इस मामले में क्या संभावना लगती है स्वरोजगार की? देखिए, मुझे लगता है कि जो कुछ आज हो रहा है, जो कुछ ये पिछले 5-7 वर्षों में प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास अत्यंत राज्य बनते ही शुरू में ही हो जाने चाहिए थे, पर देर आयत दुरुस्त आयत। अब इस दिशा में पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे होम स्टे हो, चाहे आपका सेब का बगीचा हो, चाहे कीवी हो, चाहे फुलवारी हो, हर चीज़ में एक प्रकार के लोगों को लग रहा है कि अब बाहर जाने के बजाय, जब नौकरियां इतनी है नहीं, तो उनको अब लगने लगा कि नहीं, अच्छा है हम अपने घर में रहें, शुद्ध हवा में रहें और यहाँ जहाँ पर मत्स्य पालन है मत्स्य पालन करें, जहाँ पर डेयरी का काम हो डेयरी करें और जहाँ फल उत्पादन हो सकता है फल उत्पादन करें। ऐसे अनेक कार्यक्रम यहाँ पर पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे सुंदर भविष्य का संकेत है और हमारे साथी मेरे विजेंद्र रावत जी पिछले 4-5 सालों से इस काम में बड़ी तन्मयता से लगे हैं। मुझे लगता है कि ये मिशन निश्चित रूप से सफल होगा। आप महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल थे, जहां कैंपस में ही हेलीकॉप्टर उतरता था, इतनी सुविधाएं थी, और आपने 2 साल पहले छोड़ के यहाँ आए। अब दूर दराज के 81, मुझे लगता है कितना 81 ईयर्स में आप दूर दराज के गांव में पैदल जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं। उसमें, उस जीवन में और इस जीवन में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं पहाड़ का बच्चा हूँ, उत्तराखंड का बच्चा हूँ और इसलिए स्वाभाविक है कि मुझे उत्तराखंड की माटी की जो सौंध है वो
किसी राजभवन से कहीं अच्छे लगेगी। राजभवन का अपना महत्व है, अपना उसका एक अलग प्रकार का आकर्षण है, सब कुछ है। परंतु अपने प्रदेश में मुझे लगा कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, क्योंकि हमने जब उत्तराखंड बनाया था तब भी हमारी परिकल्पना ये थी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, कि इसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ के बच्चों को बाहर न जा कर के यहीं और अपना काम करना चाहिए। वो ठीक है, जो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे आईएएस पे निकलते हैं, मिलिट्री में आगे जाते हैं, वो अच्छी बात है, विदेश भी जाए, सब जाए। परंतु छोटे छोटे काम के लिए बाहर जाना ये अच्छा हमको नहीं लगता था, पलायन हो रहा था। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि रिवर्स पलायन होना चाहिए, तो मुझे लगा कि रिवर्स पलायन होना चाहिए तो सबसे पहले मुझे करना चाहिए। इसलिए मैंने 2 साल पहले ही उनसे आज्ञा मांगी कि आप मुझे मुक्त करिए और मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, प्रदेश में जाता हूँ। उत्तराखंड के हर मुख्यमंत्री कहता है कि सारे अधिकारी एक दिन गांव जाएं, लेकिन कोई जवान अधिकारी भी गांव नहीं आता है। आप 81 साल में इतनी दूर दराज के गांव में पैदल आ रहे हैं, ये युवा आपके साथ हैं और नई उम्मीद आपसे जुड़ी है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी देखा देखी हमारे नेता और हमारे ब्यूरोक्रेट जो देहरादून बैठे हैं वो भी गांव में आएंगे? देखिए, मैं एक ऐसा प्रश्न है कि मुझे लगता है कि इसको अलग करके मैं ये कहता हूँ कि हमको अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना है। हम जो हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे साधु संत हैं, वो कहते हैं भाई अपने भाग्य के विधाता तुम स्वयं हो। जिस दिन हमें समझ गए कि अधिकारी नेता या कोई और हमारे भाग्य विधाता नहीं है, हम अपने भाग्य विधाता हैं, तो निश्चित रूप से समझो कि ये हमारे आपके सामने नारायण सिंह राणा जी बैठे हैं, खड़े हैं। आप भी बताओ कि इनको क्या पड़ी थी कि ये पहले शूटिंग का इतना बढ़िया केंद्र खोलते जिससे हमारे बच्चे आज आगे मेडल ले रहे हैं। इनको क्या आवश्यकता थी यहाँ करके ये बगीचा बनाते। तो एक प्रकार से सब लोगों में इस पर कुछ लोगों में भावना जग रही है, धीरे धीरे सब में जगेगी। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, लोग अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं और सब स्वावलंबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपका आदर उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री भी करते हैं और दिल्ली में जो हाई पावर बैठे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, वो भी आपका आदर करते हैं। क्या उत्तराखंड के युवा ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो योजनाएं पहाड़ के लिए ठीक होंगी वो आपके माध्यम से इम्प्लीमेंट होंगी? देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं कि ये देश का सौभाग्य है कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है, और अच्छे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हुए होंगे, लेकिन हुए हैं, परंतु पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो कि गांव के गली की समस्या से लेकर के देश की समस्या से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को जानकारी रखता है। और इसलिए आज देश दुनिया के लोग उसको नंबर 1 प्रधानमंत्री मानते हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति भी उनके ऑटोग्राफ मांगता है। तो उनके दिमाग में यहाँ की स्पष्ट परिकल्पना है। इसी कारण से उन्होंने ये जो 4 धाम का विकास करके विकास सोची, अब वो मानसखंड के विकास की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, हम भी उनको जानकारी देते हैं, हम भी उनको जो यहाँ से हो सकता है उसके बारे में बोलते हैं, पर स्वयं उनकी परिकल्पना इतनी विशाल है कि मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से जिसकी आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं विकास की, वो धरती पर उतरेगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि देश का नंबर 1 और यहाँ के 81 वर्ष के नंबर 1 युवा आपस में कुछ तालमेल करके पहाड़ का और ज़्यादा विकास होगा? देखिए, ये 81-82 वर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल जवान होना चाहिए। केवल प्रश्न है कि आपका मिशन क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपकी दृष्टि क्या है। तो एक प्रकार से चूँकि हमने उत्तराखंड बनाया इसीलिए, स्वीकार ही इसीलिए किया कि यहाँ की संस्कृति के अनुकूल, यहाँ की माटी के अनुकूल, यहाँ की रीति रिवाजों के अनुकूल और यहाँ की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल इसका विकास होना चाहिए। और उस दृष्टि से ये जो नए प्रयास सब चल रहे हैं, ये सब जिस ढंग से लोगों को वहीं रोज़गार मिले, ये काम एक प्रकार का शुभ लक्षण है। और मैं कह सकता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा और यहाँ एक युवा मुख्यमंत्री उन्होंने दे रखा है, तो आपका सबका उसको सपोर्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से चलिए, अभी 4:30 बज रहे हैं और अभी आपके 3 गांव और जाने हैं। चलिए, उन्हीं उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से तो पक्का पत्रकार ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी है, पूरे पत्रकार के रूप में बोला। ये भाई साहब जो हाई डेंसिटी है, 1-1 मीटर पे प्लांट लगते हैं और ये ट्रेलिस सिस्टम लगता है ऊपर, जैसे बोल रहे हैं ना ओले हो रहे हैं, ये पूरा एंटी हेलमेट लगा, ओलों का कोई प्रभाव नहीं है। ये है बताते, पर ये भी वो हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो रही है बढ़ जाता सर, अभी यहाँ, बढ़ जाता है ना। हाँ
ये भी टूटने लगता है। और अच्छी बात है सर, इसके बीच में जो है ना दालें बहुत बढ़िया होती है, हमने हाँ, वो अभी मल्टी क्योंकि इधर से भी होती है। मल्टी क्रॉप ही चलना चाहिए। अभी मल्टी क्रॉप चलता है क्योंकि हमने तो सिर्फ 1.5 फीट की पट्टी, बाकी खेत पूरा खा मैंने लिया। इसलिए उससे और दिखाना, मैंने किया और भी चीजें उसके साथ हम दालें कर रहे हैं, तो ये हैं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा का बात, जो खुद आके उन्होंने युवाओं के बीच में प्रेरणा बने हैं कि खुद आके उन्होंने अपना बाग लगाया है, यहाँ कॉटेजेस बनाए हैं जहाँ बाहर के टूरिस्ट आने शुरू कर दिए, यहाँ उनका शूटिंग रेंज है। आप देखिए यहाँ हजारों पेड़ उन्होंने लगाए हैं और जो युवाओं के लिए इस समय प्रेरणा के बहुत बड़े एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। और वो न सिर्फ ये करते हैं बल्कि वो जानकारी भी देते हैं, मदद भी करते हैं, और इस तरह एक रिवर्स प्लान, और इनके साथ दर्जन भर लोग रोज़गार पा रहे हैं। तो ये है आने वाला कल का पहाड़, जिसको ये होम स्टे है और यहाँ का बहुत ही शानदार ट्रैक्स हैं। ये पहाड़ है, इन पहाड़ों में ट्रैकर्स जाते हैं और यहाँ होम स्टे, ये देखिए ऊपर भी एक बाग इन्हीं का है, और यहाँ युवा बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और ख़ासकर जो टिहरी का ये जौनपुर क्षेत्र है, यहाँ लोग अब विदेशों से नौकरी छोड़कर अपना टूरिज़्म का, अपना हॉर्टिकल्चर का ये सब काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बड़ी तेज़ी से अब रिवर्स प्लान होगा। आज नैनबाग टिहरी के ऐंदी गांव से इतना ही, धन्यवाद।